भागवत ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि करने वाला ग्रंथ है। हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य की स्थिति जर्जर है। भक्ति तो है, भक्ति तरुण है, थोड़ा नाच लेते हैं, थोड़ा गा लेते हैं, थोड़ा सा ठुमका लगा लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, तो भक्ति तो है। पर भक्ति के दो पुत्र हैं। अगर वो ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में घटित नहीं हुए तो भक्ति फलित नहीं होगी। क्यों? जीवन में भक्ति तो है पर त्याग ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो भागवत के श्रवण से भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होती है। एक बात तो ये महात्मा के माध्यम से हमें समझ में आई। दूसरी बात यह है कि कोई किसी भी प्रकार का दुराचारी क्यों ना हो, हमारे सद्ग्रंथ यह उद्घोष करते हैं, हमारे पुराण यह उद्घोष करते हैं कि साउ जीवित की तो बात छोड़िए, मृत्यु के उपरांत भी उस जीवात्मा को निमित्त बना करके अगर कथा सुनी जाए तो हर्ष के मन में प्रश्न आएगा कि मरने के बाद व्यक्ति को निमित्त कैसे बनाया जा सकता, अब तो वो चला गया। तो उसका उत्तर है, हमारे यहाँ शरीर को 3 रूपों में माना जाता है। एक कारण शरीर, एक जो दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर, और एक होता है सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के उपरांत हमारा यही जो स्थूल शरीर है वो खत्म होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता है। तो यदि कोई दुर्गति को प्राप्त हो गया है तो ऐसे व्यक्ति के निमित्त यदि भागवत का पाठ किया जाए, कराया जाए, या उसके निमित्त भागवत की कथा कही सुनी जाए तो निश्चित रूप से यह कथा उसके जीवन को बदल देती। दुर्गति को प्राप्त है तो सद्गति हो जाएगी, दुराचार में अगर रत है तो सदाचारी हो जाएगा, और सदाचरण में अगर लगा हुआ है तो भगवान का भक्त बन जाएगा। एक बात और कह दूं आपसे कि यह कथा यह भी उपदेश नहीं देती है कि मरने के बाद ही किसी को कथा सुनाई जाए। कई बार लोग ऐसा ही मान लेते हैं कि यह कथा जो है उन लोगों के लिए कही जाती है, सुनी जाती है जो मर गए हैं। नहीं भैया, कहने वाला ये कहना चाहता है कि अगर मरे हुए व्यक्ति को सुनाएं और उसकी सद्गति हो सकती है, तो जीवित यदि व्यक्ति कोई सुनेगा तो उसकी सद्गति नहीं, उसकी परम गति हो जाएगी। जीते जी भागवत सुनेंगे तो परम गति होगी। सद्गति अर्थात तो स्वर्ग आदि मिलना, और परम गति है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाना। श्री राधा कृष्ण का, राधा माधव का श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन बिहारी पीताम्बर धारी श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र प्रभु के मुखचंद्र की स्मृति नित्य निरंतर बनी रह जाए, ये परम गति है, ये जीवित मुक्ति है।